इस वीडियो में हम करने वाले हैं ट्रिक्स फॉर ऑक्सी एसिड्स। देखो, ऑक्सी एसिड्स को लेके दो टाइप की कंफ्यूजन होती है। एक तो होगी मेटा पाइरो ऑर्थो एसिड ये वाली, और दूसरी होती है हाइपो अस अस इक पर इक ये वाली कंफ्यूजन। ठीक है, तो सबसे पहले है मेटा एसिड। किसी भी पर्टिकुलर एसिड का मेटा एसिड कैसे बनाए? देखो, बहुत सिंपल ट्रिक है। जो मेटा वर्ड है वो स्टार्ट हो रहा है एम लेटर से। ठीक है, एम लेटर से हमें याद आएगा मोनो। ठीक है, मोनो, मोनो का मतलब क्या होता है? वन। अब ये हमारे पास ट्रिक बन गई, एम से मोनो, मोनो का मतलब वन, तो हमारे पास वन से ट्रिक बन गई कि अगर हम वन मॉलिक्यूल ऑफ एसिड में से वन मॉलिक्यूल ऑफ एसिड में से वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को रिमूव कर दें तो हमारे पास क्या बन जाएगा? हमारे पास क्या बन जाएगा? उस एसिड का मेटा एसिड। ठीक है, ये हमारे पास ट्रिक आ गई कि मेटा स्टार्ट हो रहा है एम से, एम से हमारे पास आया मोनो, मोनो का मतलब वन, तो वन से हमें याद आया वन मॉलिक्यूल ऑफ एसिड में से वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को रिमूव कर दें तो बन जाएगा मेटा एसिड। इसका एक एग्जांपल करके देख लेते हैं। देखो, ये है, मान लो ये है फॉस्फोरिक एसिड। अब इसका बनाना है हमें मेटा एसिड, तो वन मॉलिक्यूल ऑफ एसिड में से वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को रिमूव कर दिया, तो वन मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोरिक एसिड में से वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को रिमूव कर दिया तो हमारे पास क्या बचेगा? HPO3। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास? मेटा फॉस्फोरिक एसिड। ये था हमारे पास फॉस्फोरिक एसिड, ये बन जाएगा मेटा फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, सिंपल है। अब मेटा एसिड के बाद हम करेंगे पाइरो एसिड। सेकंड पे है पाइरो एसिड। इसकी भी बहुत सिंपल ट्रिक है। देखो, पाइरो स्टार्ट हो रहा है पाई से, पाई, पाई को रिप्लेस कर देना है बाई, पाई बाई, पाई को रिप्लेस कर देना है बाई से। अब बाई मतलब क्या होता है? टू। अब टू से हमें याद आएगा हमारी ट्रिक क्या बनेगी कि टू मॉलिक्यूल ऑफ एसिड में से अगर हम वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को रिमूव कर दें, वाटर को रिमूव कर दें तो हमारे पास क्या बन जाएगा? पाइरो एसिड। ठीक है, देखो मेटा में क्या था? वन मॉलिक्यूल ऑफ एसिड में से वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर निकाला था, पर यहां हमारे पास आ रहा था पाई, पाई से हमें याद आया बाई, बाई मतलब टू, टू मॉलिक्यूल ऑफ एसिड में से वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को रिमूव कर दें तो बन जाएगा पाइरो एसिड। अब सेम एग्जांपल ले लेते हैं। ये है, मान लो हमारे पास H3PO4, ये क्या है हमारे पास? मान लो फॉस्फोरिक एसिड है। अब इसका हमें पाइरो एसिड बनाना है, तो ट्रिक क्या है? दो मॉलिक्यूल ऑफ एसिड में से टू मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे, इसके एक मॉलिक्यूल वाटर का रिमूव कर दिया तो ये हमारे पास क्या बच जाएगा? H4P2O7। ये हमारे पास क्या बन गया? पाइरो एसिड। ये हमारे पास बन गया पाइरो एसिड। ठीक है, ये फॉस्फोरिक एसिड, ये उसका पाइरो एसिड। अब लास्ट कंफ्यूजन है ऑर्थो एसिड। ऑर्थो एसिड, देखो ये तो सबसे आसान है, बहुत इजी है। देखो, ऑर्थो फिर से वही, हमने पहले लेटर को लेके चलना है। ऑर्थो स्टार्ट हो रहा है जीरो से। जीरो मतलब इसका मतलब कुछ नहीं है, जीरो मतलब इसकी कोई वैल्यू नहीं है। मतलब मान लो ये फॉस्फोरिक एसिड है, ये है फॉस्फोरिक एसिड, इसका अगर हमें ऑर्थो एसिड बनाना है तो ऑर्थो स्टार्ट हो रहा है जीरो से, मतलब इसका कोई मतलब नहीं है। तो फॉस्फोरिक एसिड का ऑर्थो एसिड भी सेम होगा, बिल्कुल बिना चेंज के। मतलब ऑर्थो सिर्फ नाम के लिए लगाया जाता है, इसका कोई मतलब नहीं है। और ये हमें कहां से पता चला? जीरो से, कि इसका जीरो एग्जिस्टेंस है। जैसा फॉस्फोरिक एसिड है वैसा ही ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड है, जैसा सल्फ्यूरिक एसिड है वैसा ही ऑर्थोसल्फ्यूरिक एसिड है, जैसा क्लोरिक एसिड है वैसा ही ऑर्थोक्लोरिक एसिड है। सिंपल है। अब देखो, ये हमारे पास चार टाइप के एसिड आएंगे, हाइपोअस, अस, इक एंड पर इक। अब सिंपली एक काम करना है, इनके सिर्फ नाम को देखना है। ठीक है, क्या करना है? इनके सिर्फ नाम को देखना है। अब इनके नाम को देखो। देखो, हाइपो, हाइपो का मतलब क्या होता है? कम, और पर का मतलब क्या होता है? ज्यादा। ठीक है, हाइपो का मतलब कम और पर का मतलब ज्यादा। तो हमें एक बात पता चल गई कि जब हम हाइपो से पर की तरफ आ रहे हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट का इंक्रीज हो रहा है। मतलब सबसे कम ऑक्सीडेशन स्टेट होगी हाइपो अस एसिड की, उससे ज्यादा होगी अस एसिड की, उससे ज्यादा होगी इक एसिड की, और सबसे ज्यादा होगी पर इक एसिड की।
अब हम कुछ एग्जांपल्स करके देख लेते हैं। देखो ये क्लोरीन के ऑक्सी एसिड्स हैं, तो मैंने क्या बोला था कि ऑक्सी एसिड्स की नेमिंग में सिंपली हमें ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ खेलना है, ठीक है। तो हम सब में क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं। तो HClO में होगी +1, HClO2 में +3, HClO3 में +5, HClO4 में +7। ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स है क्लोरीन की, ठीक है। अब देखो, अब सिंपली अपनी वो लगाते हैं कि सबसे कम जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो होगा हाइपोअस, फिर अस, फिर इक, फिर पर इक, ये वाला लगा देते हैं सिंपली। देखो सबसे कम ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब हाइपो, तो ये हो जाएगा हाइपोक्लोरस एसिड, फिर उससे ज्यादा क्लोरस एसिड, फिर उससे ज्यादा क्लोरिक एसिड, फिर सबसे ज्यादा पर क्लोरिक एसिड। वही चीज याद रखनी है, हाइपो मतलब कम और पर मतलब ज्यादा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जिसमें सबसे कम वो हो जाएगा हाइपो, और जिसमें सबसे ज्यादा पर, ठीक है। हाइपो अस, अस इक, पर इक, सिंपल है। अब देखो मैं आपको 1 मिनट का होमवर्क देता हूं। देखो हमें पता है कि H2SO4 होता है सल्फ्यूरिक एसिड, इक एसिड। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि H2SO3 क्या होगा। H2SO4 अगर इक एसिड है तो H2SO3 क्या होगा। ये तो हो गया पहला क्वेश्चन, आपको खुद करके खुद चेक करना है। और दूसरा क्वेश्चन कि H3PO4 होता है फॉस्फोरिक एसिड, इक एसिड। तो H3PO3 कौन सा एसिड होगा और H3PO2 कौन सा एसिड होगा, ये भी आपको खुद करना है। देखो बहुत आसान है, सिंपली हम कर चुके हैं, उसी के बेस पे करना है और आपको खुद इसका आंसर चेक करना है, बहुत सिंपल है, ठीक है। अब एक लास्ट जरूरी बात जिसमें आपको कंफ्यूजन हो सकती है। देखो जैसे क्लोरीन के चारों एसिड प्रेजेंट होते हैं, हाइपो अस बी, इक बी, पर इक बी, ठीक है। हाइपोक्लोरस, क्लोरस, क्लोरिक, पर क्लोरिक। तो जरूरी नहीं है कि सल्फर के भी चारों प्रेजेंट हो या फॉस्फोरस के भी चारों प्रेजेंट हो, ठीक है। किसी एलिमेंट के 2 प्रेजेंट होते हैं, किसी का 1 प्रेजेंट होता है, किसी के चारों प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, सबके सारे मत बना देना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नए वीडियोस में नए ट्रिक्स के साथ। थैंक यू।